तो चलिए भाई, इस हफ्ते का सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन श्रेया और मैं लेके आए हैं आपके लिए। बाजार का हाल देखा जाए तो हाल वैसा ही है, कुछ यहाँ पे इम्प्रूवमेंट तो हमें इस टाइम पे नजर नहीं आ रहा है। निफ्टी की बात करी जाए तो ऑलमोस्ट अपने डे लो के आसपास ये कारोबार कर रहा है। निफ्टी आईटी में करीबन 0.25% का प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। ग्लोबल क्यूज भी इतने मजबूत नजर नहीं आ रहे हैं। अगर स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखा जाए तो वहां पे भी पूरा का पूरा एक्शन बना हुआ है और जो बियर्स का रेशियो है वो इस टाइम पे हायर साइड पे दिखाई दे रहा है एज कंपेयर टू बुल्स। लेकिन आज किस तरीके की स्ट्रैटेजी होगी, क्या क्या चीजें आज आपको खासा ध्यान में रखनी चाहिए और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी है उस पे आज किस तरीके का हमें पूरा का पूरा सीक्वेंस देखने को मिलेगा, ये मानस सर से जान लेते हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी। जी सर, कैसा लग रहा है पूरा का पूरा हैंडओवर आज? क्या चार्ट्स में हमें ट्रेजेक्टरी देखने को मिलेगी? निफ्टी आईटी किस तरीके का पेन है? ये पेन कंसिस्टेंट रहेगा या वापस से रिकवरी के कोई भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं? तो देखिए, ये सही है कि हाई लेवल पे थोड़ा सा प्रेशर स्टॉक फील कर रहा है, प्रॉफिट बुकिंग का दौर देख रहा है और उसका एक सबसे बड़ा रीजन ये है कि 22,600 के आसपास 20 डे मूविंग एवरेज है। तो अब अगर एग्रेसिव होके लॉन्ग पोजीशन बनानी है तो 22,600 के ऊपर बनानी है। अगर 22,600 के ऊपर गया तो कम से कम आपको 23,000 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे और नीचे की तरफ कल का लो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है क्योंकि उसी के आसपास 50% रिट्रेसमेंट लेवल भी है। तो अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 22,275 के स्टॉप लॉस से बने रहने की सलाह रहेगी क्योंकि जिस तरह के पैटर्न डेली और वीकली चार्ट पे डेवलप हो रहे हैं उसमें प्रोबेबिलिटी ज्यादा लगती है कि हमें ऊपर की तरफ का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। इसलिए पोजीशन में बने रहिए लेकिन एग्रेसिव होकर 22,600 के ऊपर खरीदारी करेंगे। ठीक है, अग्रेसिव होकर 22,600 के ऊपर खरीदारी करेंगे, पोजीशन में बने रहिए। फिलहाल ये रणनीति आपको निफ्टी में अपनानी चाहिए। चलिए अब रखते हैं वो नंबर आपकी स्क्रीन पर जिसके जरिए आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ये व्हाट्सएप नंबर 7045220000, ये वो नंबर जिसके जरिए आप अपने सवाल पोर्टफोलियो रिलेटेड हमें पूछ सकते हैं। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पहले कॉलर आज के दिन हमारे साथ कहां से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं विपुल गोस्वामी जी बीकानेर से। विपुल जी सुप्रभात सर। विपुल जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार मैम जी, आपका सवाल सर। मेरा सवाल ये था, मैंने जियो फाइनेंस के शेयर लिए थे 330 के प्राइस पे और 150 क्वांटिटी में, और मैं ऐड भी करना चाह रहा था इसमें और 2 साल के लिए मेरा था कि मैं इसको 2 साल होल्ड करूंगा, लेकिन वहां से वो नीचे ही नीचे जाता जा रहा है। तो अभी इसमें क्या करना चाहिए? ठीक है, 2 साल का नजरिया है ना अभी फिलहाल आपका, तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से पूछ रहे हैं। जी जी ठीक है। तो विपुल जी देखिए, जियो फाइनेंस, क्योंकि हालांकि यही स्टॉक नहीं है, पूरे बेयर मार्केट में अगर आप देखें तो बहुत सारे स्टॉक्स अपने हाई से टूटे हैं। हालांकि ये 340 के करीब का हाई था, वहां से अभी ये 219 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। लॉस में आप और चार्ट्स देखिए मानस जी, गुड मॉर्निंग आपको। जिस तरीके से 6 महीने में 40% के करीब ये स्टॉक टूटा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? फिलहाल कैसा लग रहा है आपको जियो फाइनेंशियल? साथ ही इनका जो सवाल था कि 2 साल के लिहाज से तो पूछ रहे हैं और जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, क्या इसमें ऐड करना चाहिए या नहीं? गुड मॉर्निंग श्रेया जी। तो देखिए, स्टॉक ने सपोर्ट उसी जगह पे लिया है जहां पर लिस्टिंग के बाद 2023 में लोज बने थे। 200 रुपए के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट तो डेफिनेटली स्टॉक में है। उस तरह से अगर देखें तो आपके पास जो लॉन्ग पोजीशन है उसमें आपको बने रहना चाहिए 195 के स्टॉप लॉस से। हालांकि एग्रेसिव होकर खरीदारी तभी करें क्योंकि देखिए लॉन्ग टर्म व्यू देना मुश्किल है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन अगर हम ट्रेंड की बात करें तो जो ट्रेंड है वो 230 235 के ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको अगर पोजीशन ऐड करनी है तो 235 के ब्रेकआउट का इंतजार कर लीजिए। 235 के ऊपर जाए तो 200 रुपए के स्टॉप लॉस से या 198 के स्टॉप लॉस 195 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन बनाई जा सकती है जिसमें आप टारगेट बड़े सेट कर सकते हैं, करीब 300 से लेकर 330 की रेंज में। ओके, तो ये थी राय जियो फाइनेंशियल सर्विस पे। इसके साथ ही साथ एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज हमारी पेरेंट कंपनी है। कोई भी ट्रेड या फिर इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले ले। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगले दर्शक कहां से जुड़े हैं। चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं सलील जी। सलील जी नमस्कार, होली की तैयारियां हो गई? हाँ जी, बिल्कुल पूरी तैयारियां हैं, सोसाइटी में भी और अदरवाइज भी। बढ़िया जी, सर आपका सवाल। Yeah, good to see. Fresh faces on CNBC Awaaz, and your colleague Shreya. Whenever I see, I remember Poonam Dhillon always.
She remembers a Thanks a lot. I lot, mean, sir. resembles a lot. And Thanks for the compliment, sir. Yeah. जी. Coming to the question, actually, I have 1,000 shares of NHPC. I mean, for long term. And I'm not in a hurry. I just wanted to know, I mean, whether NHPC is a good share or SGVN, because both are in the same, pedigree. राइट ठीक है, शुरुआत करते हैं एनएचपीसी के साथ। 77 का बाइंग प्राइस है और 1000 शेयर्स हैं अभी सनील जी के पोर्टफोलियो में। अगर रीसेंट इसका डेटा देखें तो नतीजे हमें मिक्स बैग देखने को मिले थे। उसके बाद सीएलएसए की एक रिपोर्ट भी आई थी एनएचपीसी के ऊपर, जहां पे उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी थी और जो टारगेट प्राइस उन्होंने कोट किया था वो था 117 का। दो इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो ₹2 ऊपर ही है जो खरीदारी का भाव है। सॉरी माय बैड, 75 पे बाइंग की है और 77 पे इस टाइम पे एनएचपीसी ट्रेड कर रहा है। मानस सर, क्या लगता है 117 के लक्ष्य हमें देखने को मिल सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं क्या इस टाइम पे? तो देखिए, जो ₹115 से गिरावट देखने को मिली थी वो कहीं ना कहीं थमी जरूर है, क्योंकि पिछले करीब आप 7 हफ्ते देख लीजिए, स्टॉक ₹70 के नीचे जाने को तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी भी हमें रिवर्सल का कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस रेजिस्टेंस है ₹80 से लेकर ₹83, ₹83 तक। तो एक बार ये ₹83 के ऊपर निकलेगा तो फिर डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। उसमें आप ₹70 के स्टॉप लॉस से पोजीशन और बना सकते हैं, क्योंकि अगर ₹83 के ऊपर निकलेगा तो कम से कम आपको ₹105 तक के भाव स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है, तो फिलहाल 83 एक इम्पॉर्टेंट लेवल, जिसको अगर ब्रीच करता है तो अच्छा खासा भाव आपको एनएचपीसी में देखने को मिलेगा। और स्पेशली ये पावर सेक्टर देखें तो पिछले कुछ दिनों से इसमें तेजी देखने को मिल रही है। आज भी देखिए एनएचपीसी लगभग 0.25% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो आप ये रणनीति अपनाएं एनएचपीसी में। चलिए, इसी के साथ अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुनील पाटिल जी कर्नाटक से। सुनील जी, वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मानस सर। जी Good सर, morning. आपका सवाल। सर मेरा 2 सवाल है सर। एक है बजाज से हाउसिंग फाइनेंस 505 शेयर है सर, एट द एवरेज प्राइस ऑफ 147, और दूसरा है टाटा टेक 73 शेयर है सर, एट द प्राइस ऑफ एवरेज 1014। क्या करना सर? 5 साल का मेरा होल्डिंग रखना चाहता हूँ। अगर ऐड करना है, सेल करना है, क्या होल्ड करना है? ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सुनील जी टाटा टेक के साथ। और टाटा टेक इनफैक्ट सभी आप देखें स्टॉक्स में हाई साइड से काफ़ी ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिली है। स्पेशली इस वाले काउंटर में देखिए 645 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। आपकी खरीद 1014 की है। ₹368 प्रति शेयर से ज़्यादा के लॉस झेल रहे हैं आप। इसमें लॉस मानस जी छोटा मोटा है नहीं। 1200 के करीब गया ये स्टॉक 52 वीक हाई का इसका अप्रैल में 2024 में। वहाँ से देखिए ये करेक्ट होकर आधा हो गया है। क्या करना चाहिए इनको? 5 साल का तो नजरिया है, अच्छा खासा टाइम लेके चल रहे हैं। सवाल ये कि ऐड कर सकते हैं, क्योंकि लॉस तो काफी झेल रहे हैं टाटा टेक में। देखिए, बहुत टफ कॉल होगा ये, क्योंकि गिरावट बड़ी थी और अभी भी चार्ट्स पे कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। तो यहाँ पर निकलने की एडवाइस देना भी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक नया स्टॉक है तो इस पे आपको एक सपोर्ट ढूंढना मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है। मेरे ख्याल से जो पोजीशन आपने बनाई है आप उसमें आप केवल बने रहिए। फ्रेश खरीदारी अभी ना करें। फ्रेश खरीदारी करने के लिए ₹725 के आंकड़े को क्रॉस हो जाने दें। अगर ₹725 के ऊपर निकले तो आप पोजीशन ऐड कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में ₹925 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। तो अभी आप अपनी पोजीशन में बने रह सकते हैं, लेकिन फ्रेश खरीदारी की राय केवल और केवल ₹725 के ऊपर ही होगी। ₹725 के ऊपर जब जाए तब भी आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में। अभी तो फिलहाल नहीं है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर भी इनका सवाल है। इसकी भी धमाकेदार लिस्टिंग मानस जी हुई, लेकिन एक बार सुनील जी, क्या मुझे सुन पा रहे? एक बार आप खरीद और भाव बताइएगा प्लीज बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। मैडम मैं स्टार्टिंग से खरीदा हूँ, मगर ऐड करते जाऊँ तो एवरेज मिलाते हो पूरा 147 हो गया मैडम। 147, ठीक है। और कितनी क्वांटिटी है आपके पास? 505 मैडम। 505, ठीक है। 505 शेयर्स इनके पास, 147 एवरेज प्राइस। अभी फिलहाल ठीक ठीक ही कारोबार कर रहा है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर। और क्या रणनीति अपनाएं मानस जी? इस पर्टिकुलर काउंटर में काफी डिस्कस करते हैं हम ये स्टॉक। देखिए, चार्ट को देख के एक चीज का स्टॉक में कॉन्फिडेंस आ रहा है कि शायद जो गिरावट है वो थमी है, क्योंकि पिछले करीब 6-7 हफ्ते से देखें तो स्टॉक लोअर लेवल पे बाइंग इंटरेस्ट दिखा रहा है। ₹100 के नीचे जाने को तैयार नहीं है स्टॉक। तो आपके पास पोजीशन है तो ₹100 के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए।
हालांकि यहाँ पर भी आपको अभी खरीदारी नहीं करनी है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं क्वांटिटी तो अभी वेट करिए। अगर 125 रुपए के ऊपर निकले तब यहाँ पर आप खरीदारी कर सकते हैं। उस केस में आप 150 रुपए की टारगेट सेट कर सकते हैं और स्टॉप लॉस 110 रुपए के नीचे लगा सकते हैं। ओके, तो ये थी राय टाटा टेक्नोलॉजीज पर और साथ ही साथ बजाज हाउसिंग फाइनेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं और सूरत चलते हैं। सूरत से हमारे साथ जुड़े हैं अविनाश जी। अविनाश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम। जी आपका सवाल। मैडम मेरे पास आईओसी के 3000 शेयर है और प्राइसिंग है 72 रुपीज ओके और 5 to 10 years का होराइजन है। दूसरी जो शेयर है मेरे पास वो है एलएनटी की। प्राइस उसकी प्राइसिंग है 3427 64 शेयर है मैडम। 64 शेयर्स। होराइजन ठीक है, 5 to दोनों 10 years मैडम। ओके चलिए, मानस सर के लिए काम आसान हो गया। 5 से 10 साल का होराइजन है। सबसे पहले तो ये एक अच्छी चीज है। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस टाइम पे हम आईओसी के साथ। कल जो हमें क्रूड में एक फॉल देखने को मिला था, उसके बाद जितनी भी ओएमसीज है वहां पे अच्छा खासा एक अप आया था। उसके अलावा अगर आज भी आईओसी का चार्ट अगर हम खोल के देखें तो आज इस टाइम पे ठीक ठाक कारोबार कर रहा है। करीब करीब 1% की तेजी है। हालांकि जो हायर लेवल्स है वहां से थोड़ा सा तो इसमें वापस से डाउनसाइड आया, लेकिन फिर भी इस टाइम पे ग्रीन पे ही ट्रेड कर रहा है। एचएसबीसी ने भी इसके ऊपर काफी सारे रिपोर्ट्स निकाले, नॉट ओनली इन आईओसी बट जितनी भी ओएमसी कंपनी है उनका कहना है कि हिस्टोरिकल मीन वैल्यू में इस टाइम पे काफी अच्छे इस टाइम पे दिखाई दे रही है। रीसेंट करेक्शन में वैल्यूएशन काफी करेक्ट हो गए हैं, तो खरीदारी का सही मौका है। मानस सर आपकी क्या राय है इसमें? होराइजन 5 से 10 साल। तो देखिए, होराइजन बता के डिफिकल्ट कर दिया जॉब, आसान नहीं कर दिया है, क्योंकि टेक्निकली 5 से 10 साल का व्यू देना काफी मुश्किल होता है। बट अगर हम पैटर्न की बात करें तो आईओसी में या किसी भी ऑयल मार्केटिंग कंपनी में देख लीजिए, बीपीसीएल या एचपीसीएल में या आईओसी में, तीनों ने सपोर्ट बहुत अच्छी जगह लिया है। आईओसी ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, हायर टॉप हायर बॉटम पे कंफर्मेशन स्टॉक दे रहा है, 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। मेरे ख्याल से आईओसी आपको आने वाले समय में 150-155 के भाव दिखा सकता है इस रिकवरी में, लेकिन आपको फिर भी स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। तो 155-150 के आसपास आए तो एक बार रिव्यू करिए स्टॉक को कि क्या वहां पर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर 150-155 के आसपास सपोर्ट लेके सस्टेन करता है स्टॉक, तो नेक्स्ट रैली में 175 रुपए तक के भाव भी दिखा देगा। मेरे ख्याल से आईओसी में बने रहना चाहिए। स्टॉप लॉस आपको 108 रुपए के नीचे लगाना है। ओके तो ये थी राय इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पे। सर इनका एक सवाल था लार्सन एंड टुब्रो के ऊपर। 3427 की खरीद है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 3172, यानी कि जो खरीदारी का भाव है वहां से स्टॉक काफी ज्यादा ऑलरेडी करेक्ट हो गया है। अगर पिछले 6 महीने की भी बात करी जाए तो काफी बड़ी करेक्शन तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिली है। आगे का जो नजरिया है वो किस तरीके का है? किस तरीके के चार्टिकल पैटर्न्स हमें देखने को मिल सकते हैं? तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा कॉशियस अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है। लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे तो पिछले करीब 8-9 मंथ में हमें एक बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन दिखता है, क्योंकि रैली भी बहुत बड़ी थी। एलएनटी में मेरे ख्याल से जो रैली थी, अभी जो रिसेंट रैली की बात करिए तो वो 1400 रुपए से थी। अब अगर स्टॉक एक बार 3100 रुपए के नीचे गया, 3100 रुपए का आंकड़ा ब्रेक किया, उसके नीचे गया, तो करेक्शन डीप हो सकता है। उसमें आपको शायद 2600 रुपए तक के भाव भी एलएनटी दिखा सकता है। मेरे ख्याल से 3100 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और स्टॉक में स्ट्रेंथ तभी देखने को मिलेगी जब स्टॉक 3375 के ऊपर निकलेगा। 3100 का स्टॉप लॉस लगाए। एलएनटी में कॉशियस रहने की सलाह है फिलहाल। वही आईओसी होल्ड है। जिस तरीके से क्रूड ऑयल में हमें नरमी देखने को मिली है तो ओएमसीज को फायदा होता नजर आ रहा है। तो इस दोनों ही काउंटर्स पर ये रणनीति आप अपनाएं। चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपके और सवाल लेंगे। बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। तो चलिए एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन पे। श्रेया को लेके आइए प्लीज स्क्रीन पे। मंडे ब्लू जी, ट्यूसडे पिंक, आज ब्लू और पिंक, ऐसा क्यों? देखिए ये आपकी मेमोरी बहुत शार्प है कंचन। मुझे बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन आपको याद रहती है चीज़ें। देखिए कलरफुल है, पूरा वीक ही कलरफुल है। होली है परसों, तो इसीलिए ब्लू पिंक पिंक ब्लू। ठीक है, लेकिन होली में सबसे फेवरेट कलर कौन सा है आपका? एवरी कलर इज माइन फेवरेट। मतलब सारे ही कलर किसको नहीं पसंद? मुझे तो एकदम काला वाला पसंद है। शक्ल पहचान में नहीं आनी चाहिए, ये रूल है कि शक्ल पहचान में नहीं आनी चाहिए। लेकिन आपका फेवरेट कलर कौन सा है होली के टाइम पे, ये हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। श्रेया
काफी सारे कॉलर्स जुड़ गए हैं, तो सवाल लेना शुरू करते हैं वापस से। बिल्कुल Over to you. बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अगला कॉलर शायद हमारे साथ जुड़ रहे हैं देहरादून से, और रोहित आर्य जी। रोहित जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम, आप दोनों बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया रोहित जी, बहुत शुक्रिया। रोहित जी देहरादून से कहाँ से हैं? मैं सरस्वती विहार सहस्त्रधारा क्रॉसिंग के अच्छा, पास। सहस्त्रधारा के पास है। ओके जी जी बहुत सर आपका सवाल। मैम, मैंने 100 शेयर्स हैवल्स के 1450 पे लिए हुए हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए इसमें? मेरा होराइजन लॉन्ग है। ऑरिजिन लॉन्ग है, ठीक है। मतलब 2 साल मान लूं आपका हैवल्स, आप 2 साल तक होल्ड करना चाह रहे हैं? ठीक है, मैं 2 साल का मान लेती हूँ। हैवल्स का चार्ट देखिए मानस जी, जिस तरीके से हालांकि आज थोड़ी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि ये पूरे पैक में ब्लू स्टार, वोल्टास, हैवल्स गर्मियों से पहले इसमें एक तेज़ी देखने को मिली, और जिस तरीके से ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आ रही है, और इस साल डिमांड भी बहुत ज़्यादा है, 25 से 30% का डिमांड एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर्स में और इस पूरे स्पेस में, तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन चार्ट्स पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं, क्या स्ट्रेंथ नज़र आ रही है हैवल्स में? लॉन्ग टर्म के नज़रिए से होल्ड करें, हालांकि मामूली ही प्रॉफिट में है, और यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ता दिख रहा है आपको? देखिए, बड़ी गिरावट देखने को मिली थी पिछले करीब 5 मंथ में। 2100 रुपए से 1400 रुपए तक की गिरावट थी। इन्होंने जहां एंट्री ली है काफी सही जगह है, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक सपोर्ट जरूर ले सकता है। 200 वीक मूविंग एवरेज करीब 1375 के आसपास है। मेरे ख्याल से यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए। आपको जो स्टॉप लॉस है वो 1350 के नीचे लगाना है, वो काफी सेफ रहेगा। 1350 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन में बने रहिए। एक बार ये 1520 और 1540 की रेंज को ब्रेक करेगा, तो फिर रैली में आपको शायद 1700 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये थी राय हैवल्स पे। थैंक यू सो मच मानस सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। ऑल्सो आपकी और आपकी फैमिली को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक्स अ लॉट सर फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो चलिए ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप जुड़े रहिए CNBC आवाज के साथ, बिकॉज श्रेया आपके साथ कंटिन्यू करेगी खिलाड़ी नंबर 1 के साथ, और मैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपके साथ जुड़ी रहूंगी। आपका होली का सबसे फेवरेट कलर कौन सा है और होली से आप क्या सीखते हैं, ये हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।